हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब सती जी यज्ञ मंडप में उत्तर की ओर मुँह करके बैठ गईं, पीला वस्त्र धारण करके, और योग अग्नि पैदा की। शंकर भगवान का स्मरण करते करते योग अग्नि में जलना शुरू कर दिया। हाहाकार मच गया। देखते देखते जल के राख हो गई। तो शंकर भगवान के जो गण है अपने अपने हथियार निकाल लिए। नंदी शिंगी रिंगी सब गए थे साथ में सती को लेकर के। तो भृगु ने यानी कि यज्ञ में से यज्ञ करके ऋजु नामक जो है प्रकट किया, जो युद्ध करते थे सैनिक को प्रकट किया, जो इनके शंकर भगवान के गणों को मार करके भगाना शुरू कर दिए। और गण के मार पड़ने लगी तो भाग खड़े हुए। फिर ये बैठ के स्वाहा स्वाहा करने लगे। उनको कुछ खेद नहीं हुआ दक्ष प्रजापति को। तो इस दृश्य को नारद जी देख रहे थे, और नारद जी जो है सीधा कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। उस समय सनत कुमारों के साथ शंकर भगवान कथा कर रहे थे, समझा रहे थे तत्व के बारे में। नारद जी वहाँ प्रणाम करके बैठ गए, और बीच में जब शंकर भगवान से निगाह मिलती तो रोने लगते। तो शंकर भगवान ने सोचा कि चलो ये भक्त आदमी रो रहे हैं, और फिर भुक्का फोड़ के हु करके रोने लगे। तो शंकर भगवान को शंका हुआ, बोला क्या बात है भाई नारद जी, आज आप इतने यानी कि व्याकुल हैं, क्या बात है? बोले रे प्रभु, बड़ा गड़बड़ हो गया, सती ने आत्महत्या कर लिया। बोले क्या? बोला हाँ, दक्ष के यज्ञ में जो है उन्होंने आत्महत्या कर लिया, योग अग्नि में जल के भस्म हो गई। तब शंकर भगवान गंभीर हो गए। थोड़ी देर तक मौन रहे। बोले कि नारद, इस बात को मैं जानता था कि सती जो है आत्महत्या करेगी। तो बोले प्रभु आपने रोका नहीं? बोले मैंने बहुत प्रयास किया, हमारे प्रयास करने के बावजूद भी उसने नहीं माना, और एक प्रकार से मृत्यु ने उसको वहाँ खींच ले गई। तब नारद जी बेचैन हो गए। बोले प्रभु वो तो ठीक है, आपके गणों को भी बहुत मारा है। दक्ष के गणों ने ऋजु नामक जो है गण पैदा किया था, उन्होंने आपके गणों को मार के भगा दिया। तब और एक प्रकार से मृत्यु ने उसको वहाँ खींच ले गई। तब नारद जी बेचैन हो गए। बोले प्रभु वो तो ठीक है, आपके गणों को भी बहुत मारा है। दक्ष के गणों ने ऋजु नामक जो है गण पैदा किया था, उन्होंने आपके गणों को मार के भगा दिया। तब शंकर भगवान को क्रोध नहीं, भयानक क्रोध आ गया, और उनकी जटा खुल गई। तो शंकर भगवान के रूप में ही रुद्र प्रकट हुआ, जिसको हजारे यानी कि भुजाएं थी और माथा था। वो बोला हमको आज्ञा कीजिए। बोला तुम सेनापति बन करके अति शीघ्र जाओ दक्ष के यज्ञ में, और बराबर सबकी खबर लो। तो यहाँ से वो जो है यानी कि आंधी तूफान की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक देख रहे हैं उत्तर की दिशा से धूल उड़ती, कोलाहल सुनाई दे रहा है। तो जो ब्राह्मण दक्षिणा के उद्देश्य से, खाने के उद्देश्य से आए थे, वो बोले अरे बाप रे बाप, जब सती आत्महत्या कर लिया तभी हमको ये छोड़ के भाग जाना चाहिए था यज्ञ को। अब क्या होगा, किधर के जाएं? और जो देवता विमान लेके आए थे, बोले बाप रे, इस तूफान में हमारा विमान उड़ जाएगा तो हम कैसे जाएंगे? आफा तफरी मौज गए उनके। सब ये गण पहुंच गए, और मार काट शुरू हो गई। और सबसे पहले उन्होंने जो यज्ञ मंडप था, यज्ञ मंडप को निकी तोड़ डाला। यज्ञ मंडप को तोड़ करके जो श्रृंगार कक्ष था ब्राह्मण ब्राह्मणियों का, देवता देवतानियों का, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। और फिर इसके बाद जो खाना बनने का था, रसोइयाँ, वो सब खाना नहीं की, सब गण खाने लगे और फेंकने लगे। फिर यज्ञशाला की ओर बढ़े, यज्ञ में पानी डाल करके, धूल डाल करके जो बुझाना शुरू कर दिए। दक्ष को पकड़ करके उनका गला ही काट करके यज्ञ कुंड में फेंक दिया, और जल करके राख हो गया। भृगु जो हंसते थे, शंकर भगवान के जब अपमान हो रहा था, उनका पकड़ करके पूरी 32 निकाल लिए। एक एक गण 10-10, 12-12 को कांख में दबा करके उनको
दक्ष के गणों को, जो उनके थे सैनिक, उनको मारने काटने लगे। हाहाकार मच गया। लोग, जो पर्दा बनाया गया था चीर चीर के, देवता लोग भागने लगे। हाहाकार मच गया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की कथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।